आप आम सहमति बन रही है, बना ले रही है तो अच्छी बात है। और फिर एक बात हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुलवादी देश है, अलग अलग तरीके की संस्कृतियाँ हैं, परंपराएँ हैं, आदिवासियों के अलग है, जनजातियों के अलग है, फिर मंदिरों में प्रवेश के संबंध में अलग है, धर्मों की अलग अलग तरीके की सोच है। उनमें सहमत करवाने का प्रयास अच्छी बात है। हम कहीं उसको कोई रोड़ा छोड़ डालते हैं, लेकिन कोई चीज़ थोपी न जाए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर थोपना जो है सारे समाज माहौल को विश्वास देता है। और फिर एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, जिस पर हर राजनीतिक दल को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जिस समय संविधान बना उस समय हमने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार की बात कही, धर्म, जाति, क्षेत्र और सब चीज़ों को एक समान धरातल देने की बात नहीं कही। मगर उसके बाद कई जाति समूह, सामाजिक समूह को हमने विशेष सुविधाएं दी या विशेष संरक्षण दिए, जिसमें आरक्षण आदि भी सब थे। तो एक देखिए, आपने देखा होगा जितने लिटिगेशन पहले हो रहे हैं, वो लिटिगेशन जो है संविधान की उन्हीं धाराओं में जिनमें समानता की बात कही गई है उनको लेकर के होते हैं, न्यायिक निर्णय भी आते हैं। अब कहीं ऐसा न हो कि इस कानून को बनाने के बाद फिर एक नए तरीके से जो है ये चीज़ें शुरू हो जाएं, फिर उसमें जिन वर्गों को विशेष कानून से संरक्षण मिला हुआ है उनके सवाल खड़े होने लग जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर चुनाव से ज़्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं जानता हूँ सरकार की बेचैनी को, कि उनकी बेचैनी है 2024 के लिए। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि महंगाई क्यों बढ़ गई। आप देखो अभी कहाँ सब्जियों के दाम पहुँच रहे हैं, दालों के दाम कहाँ पहुँच गए। उनको इस बात का जवाब नहीं है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, चरम पर है बेरोजगारी, असहिष्णुता चरम में, कुपोषण में आज हम नेपाल और दूसरे देशों से भी पीछे खड़े हो गए। महिलाओं पर अत्याचार वाले मामलों में अफ्रीका के देशों के साथ खड़े हो रहे हैं, उस पायदान पर खड़े हो रहे हैं। उधर चीन गड़बड़ कर रहा है, हमारी सीमाओं में अंदर गाँव तक बना दे रहा है, पुल बना रहा है, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। और मणिपुर में अलग चीज़ें खड़ी हो रही हैं। आतंकवाद अभी सीमा पार का पाकिस्तान के साथ हम कुछ भी कह रहे हैं, यूके में जाने की बात कुछ भी कहें, बल्कि हम तो इस मामले में भी कह रहे हैं देर क्यों करो जो करना है, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कदम उठाओ। लेकिन अब आतंकवाद रुका नहीं है। अभी जो कदम इन्होंने उठाए उन सबके बावजूद भी आतंकवाद अपनी जगह पर है। तो ये सब चीज़ों का कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है। तो केवल ढाल के लिए आप जो है कॉमन सिविल कोड की बात न करिए, देश के हिसाब से करिए। और देश के हिसाब से जब करोगे, सबकी राय मसूले से करोगे, हमें कोई दिक्कत होगा। हम कोई विरोध करने लक्ष्य लेके थोड़ी जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हमको जबरदस्ती आप विरोध में खड़ा कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री तो अपनी गजबी उत्तराखंड के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा और खंड खंड कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, ये हमारी स्टैंड है। मगर एनीवे, जैसी भाजपा की नीति चल रही है उसमें यदि पुष्कर धामी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैं मोदी जी और शाह आलम से आगे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं।